सॉरी साउंड नहीं आ रही थी, अब ठीक है स्टूडेंट? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? चलेगा। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क की थर्ड और आखिरी शीट है मेरे दोस्तों। शीट अपलोड करवा दी है मैंने। अब आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। वैसे तो कल आपकी ऑफ रहता है, पर कल भी आपकी क्लास होगी क्योंकि 15 अगस्त को आपकी छुट्टी होनी है, इसलिए मैं आपकी कल क्लास लूंगा। अब टाइम एंड वर्क के बाद जो है हम एक छोटा सा और डिस्कस करेंगे, पाइप एंड सिस्टम, चैप्टर खत्म। ठीक है जी। टाइम एंड वर्क की तीसरी शिफ्ट में सबसे ज्यादा टाइप हैं। कल मैंने आपको वर्क एंड वेजेस का कंसेप्ट समझाया था कि जो पैसा होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाता है भाई। अगर सारे आदमी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी जितनी एफिशिएंसी उसको उतना पैसा। अब सवाल नंबर 8, एक सवाल मैंने कल करवा दिया था, कंसेप्ट मैंने कल बता दिया है। आज जो है इस पे हम बेस्ड सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। सवाल बनाओ। अकेले सचिन 6800 रुपीस के लिए किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से काम 6 दिन में हो जाता है। विष्णु को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा ज्ञात करें। देखो, सचिन किसी काम को करता है 8.5 दिन में, लेकिन जब ये सचिन विष्णु की हेल्प लेता है, सचिन जब विष्णु की हेल्प लेता है तो काम 8.5 दिन की बजाय 6 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो बच्चों टाइम का रेशियो क्या है? ये आ जाएगा टाइम का रेशियो, ये 5 से चला जाएगा 17:12, ये टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा बच्चों, एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। अभी ये किससे चला जाएगा? 17:12, एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स, 12:17, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो पैसा भी इसी रेशियो में बांटना जाना चाहिए, पैसा भी स्टूडेंट इसी रेशियो में बांटा जाना चाहिए। जो टाइम का रेशियो रिवर्स, एफिशिएंसी का रेशियो, पैसा भी इसी रेशियो में बटेगा। किसी काम के लिए 6800 रुपए दिए जा रहे हैं, आपसे पूछा विष्णु का शेयर बताओ। भाई सचिन की एफिशिएंसी 12 है, दोनों लोग मिलके 17 यूनिट काम करते हैं, सचिन की एफिशिएंसी 12, तो विष्णु की कितनी होगी? 5 है भाई। 12 सचिन की, 12 विष्णु की, 5, 12 5 17। अगर टोटल काम 17 यूनिट के लिए 6800 रुपए दिए जा रहे हैं, 6800 रुपीज 400 गुना, तो विष्णु को भी 5 का 400 गुना यानी कि 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो 2000 रुपीज इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आंसर बी नहीं है, डी ऑप्शन होगा। चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा भाई, टाइम का उल्टा कर दिया एफिशिएंसी, तो पैसा भी इसी रेशियो में बटेगा। सचिन अकेले किसी काम को करता है 6800 रुपीज में, ठीक है ना, 8.5 दिन में। विष्णु की मदद से उसने किया, विद द हेल्प ऑफ विष्णु द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। हिंदी में, इंग्लिश में गलत आधा लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा है विष्णु का शेयर क्या होगा, विष्णु का शेयर पूछा है। तो टोटल दोनों लोगों ने 17 यूनिट काम किया, 17 के लिए 6800 है, 400 गुना, तो 5 के लिए भी 400 गुना होगा, 2000 रुपए। शीट अपलोड में करवा दूंगा, ये वाला सवाल करके बताइएगा बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल। If A had worked alone, he would have taken 63 hours to do the task. What is B's share if A and B together on a task, finishing it in 36 hours, and they get paid rupees 5950 for it? बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला है यदि A अकेले काम करे तो वो काम को 63 आवर 63 घंटे में करेगा, अगर A अकेले काम करे। पूछा है B का हिस्सा क्या होगा, B का शेयर क्या होगा यदि दोनों लोग मिलकर उस काम को 36 घंटे में समाप्त करेंगे। 36 घंटे में दोनों लोग मिलकर, ए और बी मिलकर। तो टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो 9 7 63, 9 चौक 36। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 4:7, 7:4 का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा बेटा, 4:7। यानी कि मेरे प्यारे भी हम ये कह सकते हैं कि पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, ये दोनों लोग ए और बी ने मिलकर 7 यूनिट काम किया, एफिशिएंसी 7 है, दोनों को कितना पैसा दिया जाता है मेरे दोस्तों? 5950, पूरे काम के लिए 5950 रुपीस का भुगतान किया जाता है। तो आपसे पूछा है बी का शेयर। भाई ए का शेयर कितना है? 4, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी 7 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी ना, 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। 7 की वैल्यू 5950 कितने गुना? 7 8 56, 7 5 35, 850 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 850 गुना करेंगे, 2400, 150, 2550 रुपए। तो जो बी का शेयर होगा वो 2550 रुपए होगा, और यही सवाल का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। कर पाएंगे?
ठीक है ना भाई। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की 7 है, तो बी ए की 4 है तो बी की 3 आ जाएगी। 7 की वैल्यू दी है, 3 की वैल्यू पूछी है। अगला सवाल ये बताओ मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, बहुत प्यारा। करो इस सवाल को, जल्दी करो आप लोग और फटाफट। करो। ए और बी ने 880 रुपए में काम लिया। जब वे एक साथ काम करते हैं तो ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं। जब वो इंडिविजुअल काम करते हैं तो काम को पूरा करने में बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं। तो आपसे पूछा है ए और बी एक साथ कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं मिलकर। बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि दो लड़के हैं ए और बी, उन्होंने किसी काम को करने को राजी हुए 880 रुपए में। ए का जो शेयर है बी से 240 रुपए ज्यादा है। तो आप बताओ, आप इसका रेशियो ले लो। आप जानते हैं कि जिस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा एफिशिएंसी भी उसी रेशियो में होगी। तो यहां पे भैया मुझे रेशियो की जरूरत है, एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 40 से। 40 से 6, 40 से क्या, ये तो 80 से चला जाएगा। 80 से 11 बार, ये चला जाएगा 3 बार। आप मेरी बात को सुनो भाई, दोनों लोगों ने ए और बी ने काम किया मिलकर, दोनों लोगों को मिला 11 यूनिट। भाई ए को जो है बी से कितना एक्स्ट्रा मिला? 3 यूनिट एक्स्ट्रा मिला है। तो भाई ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना होगा? जवाब दो आप हमें, ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा? लॉजिकली बताओ ना। है भाई, ए और बी दोनों ने काम करने का ठेका लिया 880 रुपए में, ए को बी से 240 रुपए ज्यादा मिले। तो 880 240 का रेशियो लो, 80 से कटेगा, रेशियो की जरूरत है। अगर दोनों लोगों को 11 रुपए मिले तो ए को जो है बी से 3 ज्यादा मिले। ए का शेयर होगा 11 प्लस 3, 14 का आधा 7। बी का शेयर होगा, घटा के आधा कर दो, 11 माइनस 3, 8 का आधा 4। तो ये ए और बी का शेयर होगा इस रेशियो में, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी भी इसी रेशियो में होगी। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। भाई जो जिस रेशियो में ए और बी को पैसा मिला होगा वही ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो होगा, 7:4। मुझे पूछा है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। आप जानते कि एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। ए और बी अलग अलग इंडिविजुअली किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 4:7। बोला अकेले काम करने में बी को ए से 12 दिन ज्यादा लगते हैं। भाई ए को लगते हैं 4 यूनिट, बी को लगते हैं 7 यूनिट। तो बी को ए से कितना समय ज्यादा लगा? 3। 3 की वैल्यू सवाल में 12 दिन दे रखी है मेरे दोस्तों। 3 की वैल्यू सवाल में 12 दिन दे रखी है, 4 गुना। कितना दे रखा है बच्चों? 4 गुना। तो आप किसी के भी दिन निकाल लो, चाहे ए के चाहे बी के।
तो 4 की 3 की वैल्यू 12 दिन है, तो 4 की वैल्यू होगी 16 दिन। तो भाई मैंने ये पता लगा लिया कि हमारा बंदा ए अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है। मैंने इस लाइन से पता लगा लिया कि ए अगर अकेले काम करे तो पूरा काम 16 दिन में कर लेगा। मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे प्यारे भी। हमने पता लगा लिया ए पूरा काम 16 दिन में कर लेगा। पूछा ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए की एफिशिएंसी 7 है, ए पूरा काम 16 दिन में करता है। भाई ए की एफिशिएंसी 7 है, ए पूरा काम 16 दिन में करता है, तो ये हो गया जी टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर करें अगर, तो ए और बी मिलकर करेंगे जी 7 और 4 11 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा बटे 11, तो 16 सत्ते 112। 112 को 11 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 11 दूसाम 110, 10 सही 2/11 दिन। ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया जी, ए ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। आशु जी कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आशु जी। क्या आप ये सवाल कर पाएंगे स्टूडेंट्स? कितना प्यारा सवाल है, मस्त है ना सवाल। ठीक है, तो हम तो आपको हर एक लैंग्वेज का सवाल करवा रहे हैं भाई साहब। ये वाला करो मेरे प्यारे भाई, बनाओ बच्चों, करो। दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या घटा के आधा कर दो। 4 की वैल्यू 12 है, 3 की वैल्यू 12 है, 4 गुना, तो 4 की वैल्यू 16। अंतिमा कृपया पढ़ा करो सवाल। अजय, विजय और संजय आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹5290। अजय, विजय, संजय को 5290 में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किया गया। अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा करते हैं, विजय संजय मिलकर 8/23 हिस्सा करते हैं। अजय को कितना भुगतान किया जाना है? अजय को, अजय का आपसे भुगतान पूछा है, अजय का। अजय के साथ साथ आपसे विजय का भी पूछ सकता है। आप मुझे विजय का बताओ, अजय का तो आप निकाल ही लोगे, विजय का बताओ। ठीक है ना। जैसे सवाल में आपसे पूछा है अजय को कितना पे किया गया है। देखो मेरे दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, अजय, विजय और संजय। ध्यान सुनिएगा, आपसे पूछा है अजय का शेयर। साफ साफ बोला है सवाल में कि विजय और संजय ने मिलकर 8/23 हिस्सा काम किया। विजय और संजय ने मिलकर, विजय और संजय ने मिलकर कितना काम किया? काम का 8/23। अगर विजय और संजय ने 8/23 काम किया, 8/23, तो अजय ने कितना काम किया होगा? अजय ने काम किया होगा 1 - 8/23। तो आ जाएंगे मेरे दोस्तों 1 - 8 कितना? 15/23। अजय ने टोटल काम का 15/23 हिस्सा किया होगा, 15/23। समझ में आया बच्चों? तो अजय को पैसा भी इतना मिलना चाहिए। तो टोटल है 5290, उसमें से अजय को 15/23 मिलना चाहिए, 230 चला जाएगा, यानी क्या आएगा? 3450। 15 गुणा 200 300, 3450 सवाल का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। खत्म बच्चों। अगर इस सवाल में विजय का शेयर पूछा होता, विजय का, तो ये सवाल थोड़ा और अच्छा बन जाता। विजय का शेयर पूछा होता तो कैसे करते प्यारे भाई? विजय का शेयर यहां बटे 23 आ रहा है ना, विजय दोनों में कॉमन है, बटे 23 आ रहा है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बटे 23 आ रहा है, 23। आप बोलोगे हाँ सर। मैंने मान लिया कि टोटल जो काम है, जो टोटल काम है वो 23 यूनिट है, 23 यूनिट। जो टोटल काम है वो 23 यूनिट है, 23 यूनिट। 23/23 आ रहा है। अजय विजय ने मिलकर कितना काम किया? अजय और विजय ने मिलकर काम किया 19/23, यानी कि 19 यूनिट। टोटल काम 23 मान लिया, 23 का 19/23 19 होता है। विजय और संजय ने कितना काम किया? विजय संजय ने 8/23। 23 का 8/23 8। तो आप मुझे बताओ विजय ने कितना काम किया है? व्हाट इज काम इज विजय डूइंग? अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो अजय, विजय और संजय मिलकर 23 बन जाएगा। 19 8 27, 27 में से 23 घटाएंगे 4। विजय का काम 4 आ गया कि नहीं? 4 आ जाएगा ना। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, विजय दोनों में कॉमन है। टोटल काम 23 मान लेते हैं, तो टोटल काम हुआ, इन दोनों को जोड़ूंगा 27। काम तो 23 है, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। वो 4 किसका काम है? विजय का। विजय दोनों में आ रहा है, यहां भी अजय विजय संजय 23 हो गया, तो विजय ने 4 किया होगा, 23 4, तभी तो 19 8 27 आया है। तो विजय ने काम किया है 4,
आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा। तो भैया टोटल काम है 23 यूनिट, 23 यूनिट के लिए 5,290 रुपए दिए जाते हैं। 23 यूनिट काम के लिए कितने गुना? 230 गुना। तो विजय ने 4 यूनिट काम किया, तो 4 का 230 गुना 920 रुपए। तो विजय को काम करने के लिए 920 रुपए दिए जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। समझ में? आसान सी बात है। 19/23 रेशियो बेटा 19/23 है कि अजय विजय ने टोटल काम का 19/23 हिस्सा किया है। 19/23 ये करेंगे। अगला सवाल बताओ। ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर में आता है। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। तीनों इस काम को मिलकर करते हैं, उन्हें 7400 रुपए दिए जाते हैं। बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा आपसे पूछा है। सवाल में ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि कोई छोड़ के भागा है या कोई ज्वाइन किया है। तो भाई जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, पैसा भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? रिवर्स। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो ये आ जाएगा, बोलो ये हो जाएगा। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। 8, 10, 12 का एलसीएम 120। पूरे रेशियो को 120 से गुणा कर दो, ये 15 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तीनों लोगों की। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पूछा उन तीनों को काम करने के 7400 रुपए दिए जाते हैं, बी का हिस्सा बताओ। तो वे तीनों लोग काम करेंगे, इस रेशियो पैसा बांटा जाएगा 15, 12, 27, 10, 37। तीनों लोग काम करेंगे 37। तो उसमें से बी कितना करेगा जी? 12 पार्ट। तो बी को हिस्सा भी इतना ही मिलना चाहिए ना। 7400 रुपीज को बी का हिस्सा भी इतना ही मिलना चाहिए। 7400 का 12/37 200 बार चला जाएगा, यानी कि 2400 रुपए। तो बी को 2400 रुपए दिया जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। तो आसान टाइप है कि नहीं बच्चों? भाई टाइम दिया है, टाइम का उल्टा करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, पैसा भी उसी रेशियो बांटेंगे, कि यहां कोई आदमी छोड़ के तो गया नहीं है। जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी, काम भी उसी रेशियो में करेंगे, पैसा भी उसी रेशियो में। आगे चलते हैं, ये बताओ इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सीएचएसएल 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल, वेरी वेरी जबरदस्त सवाल, और पूछा हुआ सवाल, जबरदस्त सवाल बनाएं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। एक साथ प्रोजेक्ट के लिए 1100 रुपए कमाते। ए और सी की कुल कमाई बी की कमाई से कितना वो है, अंतर है? जल्दी बताओ। ए बी की कुल कमाई 6 और 3 हो जाएगी 9 - 2 7। 700 रुपए आ गए सभी का। पूरे रेशियो को 120 से गुणा करी थी आरसी। आरसी तुमको कुछ नहीं आता बेटा, आरसी कुछ नहीं आता तुमको, कुछ नहीं पढ़ाई करी तुमने। आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताएंगे, जल्दी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप। ये तो बेसिक टाइप था मेरे दोस्तों, आप लोगों ने कर दिया। अगला टाइप बोला है, ए और बी एक काम का ठेका लेते हैं 7500 रुपए में। प्रीवियस ईयर की सवाल है 2022 के। ए और बी काम को करने का ठेका लेते हैं 7500 रुपीज में। ए अकेला काम को 50 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए वो सी की मदद लेते हैं और पूरे काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गया इसी में, काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए बी और सी के हिस्से का डिफरेंस बताओ। बी और सी का डिफरेंस बताओ, बी और सी के हिस्से का। देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। ए अकेले किसी काम को 50 दिन में करता है, बी उस काम को 60 दिन में करता है। हालांकि काम जल्दी खत्म करना है तो ए और बी ने सी की मदद ली।
यानी कि ए, बी और सी तीनों लोगों ने मिलकर उस काम को किया 20 दिन में। कितने दिन में? 20 डेज में। तो आपसे पूछा है बी और सी के शेयर का डिफरेंस, एफिशिएंसी निकालेंगे बच्चों। 50, 60, 20 का एलसीएम 300, ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क 300। ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे दोस्तों? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। सी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों कितना? तीनों लोगों की एफिशिएंसी क्या है? तीनों लोगों की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों ये आपका 15। तीनों लोगों की एफिशिएंसी मिलाकर 15 है। तीनों की एफिशिएंसी 15 है, ए प्लस बी प्लस सी 15। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, तीनों की एफिशिएंसी 15 है। ठीक है जी। ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5, तीनों की मिलाकर है 15, तो सी की आ जाएगी 4। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो है एबीसी का, पैसा भी इसी रेशियो माटा जाएगा 6-5-4 के रेशियो में। टोटल काम का ठेका 7500 का उठा। टोटल काम के लिए एबीसी को 6, 5, 11, 4, 15 मिलना चाहिए। 15 की वैल्यू 7500 रुपए है सवाल में। 500 गुना, कितने गुना बच्चों? 15 पंजे 75, 500 गुना। पूछा बी और सी का डिफरेंस, बी और सी के शेयर का डिफरेंस है 1 यूनिट, 5, 4, 1। 1 की वैल्यू भी आ जाएगी 500 रुपए। यही सवाल का आंसर है, बी और सी के शेयर का डिफरेंस 500 रुपए हो जाएगा, सी ऑप्शन। कर पाओगे सवाल? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एफिशिएंसी पता लग जाएगी, ए की 6, बी की 5 और सी की 4। 15 की वैल्यू 7500, 1 की वैल्यू 500। बी और सी का डिफरेंस 1 यूनिट आ रहा है ना, ये वाला करो जल्दी से, बनाइए। 15 नंबर लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं एकदम आपको। बच्चे कहते हैं ना टाइम एंड वर्क की सर बहुत आसान सवाल है, यही आसान सवाल आ रहे हैं आजकल पेपर में, 10 सेकंड में कर लेते हैं बच्चे इनको। अनीता आनंद किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में कर लेता है। उन्होंने किसी काम को करने का ठेका लिया, बीड़ा उठाया 48,000 में। अरुण की हेल्प से उन्होंने काम को 6 दिन में कर लिया। तो आपसे पूछा अनीता और आनंद के शेयर का सम क्या होगा? अनीता और आनंद के शेयर का योग क्या होगा? बताओ जल्दी से करो। करिए जल्दी से करिएगा, जल्दी से करो। आप हमें इस सवाल का आंसर बताओ करके जल्दी से। जल्दी से आंसर करके बताओ सभी लोग। सेम क्वेश्चन है। हां जी, सवाल नंबर 13 का 500 आएगा अंकुर। 500 है बेटा, 500 ही तो बताया हमने। 13 का 500 आएगा। देख लेना क्या आएगा 13। अच्छा हाँ 500 आएगा। ये बताओ इसका 15 का जल्दी से। 40,000 आंसर आया सभी का, 40,000। आप लोगों ने ऐसे ही किया है ना, आप लोगों ने ऐसे ही किया ये पिछले सवाल की तरह। आप बोलोगे हां सर पिछले सवाल की तरह किया है, लेकिन इस सवाल में बच्चों इतना करने की जरूरत भी नहीं है। बोला है अनीता किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, अनीता 12 दिन में कर सकती है, और आनंद उस काम को 18 दिन में कर सकता है। उन्होंने इस काम को करने का ठेका उठा लिया 48,000 रुपए में। अरुण की मदद ली और उन्हें काम 6 दिन में पूरा किया। तो पूछा किसके बारे में? पूछा अनीता और आनंद के शेयर का योग। अरुण का निकालना ही नहीं है बेटा, अरुण का निकालना ही नहीं है, अरुण की कोई जरूरत ही नहीं है सवाल में। आपसे अनीता और आनंद के शेयर का योग पूछा है, अनीता और आनंद के शेयर का योग ये पूछा है ना। अनीता आनंद तो दिया हुआ है। अच्छा काम हुआ कितने दिन में किया गया? 6 दिन में। अरुण की हेल्प से उन्होंने काम 6 दिन में पूरा किया। काम 6 दिन में पूरा किया, इसका मतलब यह है अनीता ने भी 6 दिन काम किया, अरुण ने भी 6 दिन काम किया, आनंद ने भी 6 दिन काम किया। अनीता पूरा काम 12 दिन में करती है। अनीता जी पूरा काम 12 दिन में करती है, तो 1 दिन में काम करेगी 1/12, 6 दिन में काम करेगी 6/12। आनंद पूरा काम 18 दिन में करता है, 18 दिन में, तो 1 दिन में करेगा 1/18। आनंद 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/18। यानी कि अनीता और आनंद ने मिलकर 6 दिन में इतना काम किया होगा। 6 दिन में 1/2 + 1/3 5/6 हो गया।
यानी कि अनीता और आनंद ने मिलकर 5/6 काम किया है, 5/6। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। सर लकड़ी का ऑस्कर गोज टू यू आपको मिलेगा सर। समझ में आया भाई? अनीता पूरा काम, तीनों लोगों ने काम कितने दिन में पूरा किया? 6 दिन में। तीनों ने 6 दिन में काम पूरा किया है। अनीता पूरा काम 12 दिन में करती, एक दिन में 1/12, 6 दिन में अनीता ने इतना काम किया होगा। आनंद पूरा काम 18 दिन में करता है, एक दिन में 1/18, 6 दिन में 6/18। तो अनीता आनंद ने मिलकर इतना काम किया होगा। 1/2 में 1/3 जोड़ेंगे तो 5/6 आएगा। अनीता आनंद ने टोटल काम का 5/6 किया है, तो पैसा भी 5/6 मिलना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। भाई टोटल अगर काम का ठेका 48,000 का उठा है तो 48,000 का 5/6 आनंद और अनीता को मिलना चाहिए, यानी कि 40,000। 6 48, 5 40, 40,000 रुपए। बहुत बढ़िया सवाल। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा। आगे चलेंगे, ये बताओ, करिए। अरे भाई सिंपलीफाई करके जोड़ लो दीपक, क्या जोड़ के भी मैं ही बताऊं तुम लोगों को? हद होती है किसी चीज की। ए और बी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला 10,800 रुपए में। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी 60 दिन में रेस्पेक्टिवली। हाउएवर काम को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने सी की हेल्प ली और पूरा काम 20 दिन में खत्म हो गया। तो आपसे पूछा है स्मॉल ए माइनस बी प्लस 2c का मान ज्ञात करें, या स्मॉल एबीसी के शेयर्स हैं, एबीसी के शेयर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन में, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू कंप्लीट द टास्क। बेसिक सवाल है, वही है मेरे प्यारे भाई। यहां पे काफी भसड़ है, यहां पे भसड़ है ज्यादा, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। भाई ए किसी काम को करता है 45 दिन में, हम सवाल के हिसाब से अपना तरीका बदलते रहते हैं। बी जो है मेरे दोस्तों काम करता है 60 दिन में। काम को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने सी की मदद ली, सी की मदद ली और तीनों लोगों ने एबीसी ने मिलकर पूरा काम 20 दिन में किया। तीनों लोगों ने मिलकर काम 20 दिन में हुआ। पूछा है ए माइनस बी प्लस 2c बताओ। जहां एबीसी क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के शेयर हैं। तो 45, 60 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 180, 180 टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहां से ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से ए प्लस बी प्लस सी की 6, आ जाएगी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी की आ जाएगी यहां से 9। तो आप हमें यह बताओ मेरे प्यारे भाई, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की 9 है। तो 4 3 7 और 2 9। तो एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो एबीसी को पैसा भी इसी रेशियो मिलना चाहिए ना, एबीसी को पैसा भी इसी रेशियो मिलना चाहिए। यानी कि टोटल काम के लिए इन्हें 4 3 7 2 9 9 यूनिट मिलेगा। और 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 9 की वैल्यू टोटल काम को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 10,800 रुपए का। ये हो गया। आपसे पूछा है ए माइनस बी प्लस 2c। आपसे सवाल में पूछा क्या है? ए माइनस बी प्लस 2c। अब ए का हिस्सा है 4, बी का हिस्सा है 3, सी का हिस्सा है 2, 2 दूनी 4। तो 4 4 8 माइनस 3 5, 5 की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है। 9 की वैल्यू 10,800 है, 1200 गुना 12 निम्मा 108। तो 5 की वैल्यू भी 1200 से गुणा करेंगे 6,000 रुपए। तो ए माइनस बी प्लस 2c 6,000 रुपए आएगा। यही सवाल का आंसर बनेगा बेटे। ए माइनस बी प्लस 2c, ए का मान 4 है स्मॉल ए, बी का मान 3 है, सी आपका 2 दूनी 4, 4 4 8 माइनस 3 5, 5 किलो 6,000। बहुत बेसिक सवाल, कर पाएंगे? चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। अब अगला टाइप, अगला टाइप ठीक है। 18वां मैं बताऊंगा, अच्छा है 18वां, 17वां आप मुझे करके बताएंगे। 18वां मैं बताऊंगा, अगला मतलब ये टाइप तो वेजिस वाले सवाल ही चल रहे हैं, इस पे अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं। जैसे अब यहां पे छोड़ने भागने वाला आ गया, छोड़ने भागने वाला सवाल आ गया। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी 36 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने केवल 4 दिन काम किया।
बाकी काम बी ने किया। ए ने केवल 4 दिन काम किया, बाकी काम बी ने किया। तो आपसे पूछा काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है, तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का हिस्सा, बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल में पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में बांटने की गलती मत करना। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, साथ में काम शुरू करते हैं। ए ने केवल 4 दिन काम किया, छोड़ के चला गया, बाकी काम किया है बी ने। पूरे काम का ठेका अगर 4800 रुपए का है पूरे काम का, तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा। तो भाई जब यहां पे छोड़ के जा रहे हैं तो एफिशिएंसी निकालने का कोई मतलब नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। आपको तो इस सवाल में निकालना है कि बी ने कितना काम किया। हाउ मच काम इज डूइंग आवर बी, बी ने कितना काम किया है ये आपको निकालना है। देखो बेटा, टोटल काम तो 1 होता है, टोटल काम तो 1 ही होता है। आप बोलोगे हां जी सर होता है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, उसने 4 दिन काम किया ए ने। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/24। ए ने 4 दिन काम किया, 4 दिन में काम करा होगा 4/24। तो टोटल एक काम में से ए ने किया है 4/24, तो ये माइनस करेंगे, कितना आ गया 1/6। 1 में से 1/6 माइनस करेंगे, बचा 5/6, यानी कि 5/6 काम ये किसने किया होगा, ये बी ने किया होगा। अगर मैं टोटल काम 1 यूनिट में से ए का काम हटा दूं, एलसीएम पैलसीएम नहीं लूंगा ना, मेरे पास टाइम इतना, अगर 1 में से मैं ए का काम हटा दूं तो जो बचेगा वो बी का काम होगा। बी ने इतना काम किया होगा 5/6, तो बी को टोटल पैसे का भी 5/6 मिलना चाहिए ना। टोटल है 4800 रुपए, 4800 का 5/6 कितना होता है, 800 पंजे 4000, 4000 रुपए बी को मिलना चाहिए। डी ऑप्शन, खत्म सवाल। मजा आया स्टूडेंट्स? 17वां खुद से ट्राई करना, आप ये बताइएगा। अगला सवाल 19वां बनाओ बच्चों आप। समीर और पुनीत किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उनको 45 रुपए मिलते काम के। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। 3 दिन काम करने के बाद समीर ने और पुनीत ने अशोक को इन्वॉल्व कर लिया और टोटल काम 5 दिन में हुआ। टोटल काम कितने समय में पूरा हुआ, 5 दिन में। तो आपसे पूछा है अशोक का शेयर कितना है, अशोक का। तो इस सवाल में हमें यह निकालना पड़ेगा कि अशोक ने काम किया कितना है। हमें निकालना पड़ेगा अशोक ने कितना काम किया, क्योंकि आदमी बीच में छोड़ के जा रहा है। भाई समीर किसी काम को कर सकता है, समीर किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, पुनीत उस काम को कर सकता है 15 दिन में। इस काम को पूरा करने के लिए 4500 की धनराशि आवंटित की गई। समीर पुनीत ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद अशोक भी आ गया काम करने के लिए। काम पूरा हुआ कुल 5 दिन में, काम पूरा हुआ कुल 5 दिन में। 5 दिन में टोटल काम हुआ है मेरे दोस्तों, बोलो 5 दिन में टोटल काम हुआ है। तो आपसे पूछा अशोक को भुगतान की गई राशि बताओ। अशोक का काम कैसे निकालेंगे भाई, टोटल काम तो 1 होता है। अगर इस 1 में से मैं समीर का और पुनीत का काम हटा दूं आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो भाई, मुझे साल में कुछ करना ही नहीं है। समीर पुनीत ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद आया जी हमारा अशोक। काम 5 दिन में पूरा हुआ कुल, यानी कि समीर ने भी 5 दिन काम किया, पुनीत ने भी 5 दिन काम किया है। समीर पूरा काम 10 दिन में करता है, पूरा काम। तो समीर 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/10 यानी कि 1/2। समीर ने 1/2 काम किया है। पुनीत पूरा काम 15 दिन में करता है, तो पुनीत ने 5 दिन काम किया है। 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/15, 5/15 यानी कि 1/3। पूरा काम 15 दिन में, 1 दिन में 1/15, 5 दिन में 5/15। पुनीत ने 1/3 काम किया, घटा देंगे। टोटल काम 1 होता है, 1 में से समीर और पुनीत घटा देंगे, 1 में से 5/6, 1/6 आएगा घटाने पर, 1/2 प्लस 1/3 5/6 होता है। 1 में से 5/6 घटाएंगे 1/6, यानी कि 1/6 काम किया अशोक ने। तो अशोक को पैसा भी 1/6 मिलना चाहिए भाई। टोटल काम का हिस्सा है 4500, तो 4500 रुपए का 1/6 अशोक को दिया जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरे दोस्तों 750 रुपए। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा 750।
मुझे लगता है कि आप समझ पाए हैं, ये बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर है इस सवाल का। लास्ट। ठीक है जी, ये बताएंगे। एक और सवाल होगा इस वैरायटी पे। यहां पे भैया टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे 14 और आएगा, 14 मोर आएगा, यहां पे मोर कर लीजिएगा। अब करो आप इस सवाल को, जल्दी से बताएं, बहुत बेहतरीन। 3 दिन का कोई यूज हुआ ही नहीं, अनंत बनाएं। सर क्या आपकी शीट इनफ है? भाई मनीष कितनी बार बताऊं? एक काम करो, तुम जितने भी टीचरों को जानते हो सबकी सीट निकाल लो और फिर हमारी सीट निकाल लो, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि सीट इनफ है। मैं ये कह रहा हूं कि केवल शीट लगाओ और कुछ मत करो इसके अलावा। इससे ज्यादा कोई क्या पढ़ा देगा आप बताओ? इससे ज्यादा पढ़ाया जा सकता है क्या? ऐसे बेतुके सवाल करने पूछने में और करने में तुमको शर्म भी नहीं आती है? कभी प्रीवियसर के सवाल खोल के देखा करो, कभी मॉक टेस्ट लगाया करो, तो पता चले कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या चल रहा है दुनिया में। शीट लगाओ और मॉक टेस्ट दो बस, केवल, और कुछ मत करो। अनिल 60 दिन में घर को पेंट कर सकता है, बिमल 84 दिन में पेंट कर सकता है। अनिल पेंटिंग शुरू करता है, 10 दिन के बाद बिमल और चारू उसके साथ जुड़ जाते हैं, दोनों मिलकर पेंटिंग को 24 और दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 10 दिन के बाद 24 दिन और लगे हैं। 10 दिन तो लगे, 24 दिन और लगे हैं। पूरे काम का अगर 21,000 रुपए दिया जाता है तो चारू का हिस्सा बताओ। देखो, चारू का शेयर निकालना है, चारू ने कितना काम किया, तो आप ये देखो, बट टोटल काम तो 1 होता है, 1 में से आप अनिल का और बिमल का घटा दो भैया। अनिल किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, पेंट। अनिल ने पेंटिंग शुरू की, 10 दिन के बाद बिमल और चारू भी जुड़ गए, पेंटिंग पूरी हुई 24 दिन में। यानी कि अनिल शुरू से लेके आखिर तक है। अनिल ने ये 10 दिन भी काम किया है और ये 14 दिन भी काम किया। अनिल ने पूरे 24 दिन काम किया, 24 दिन। अनिल पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, एक दिन में 1/60, 24 दिन में करेगा 24/60, 12 से चला जाएगा, 2/5 काम अनिल ने किया, अनिल का काम घटा दिया। बिमल 84 दिनों में पेंट कर सकता है, 84 दिन में। अनिल ने अकेले पेंटिंग शुरू की है, अकेले था 10 दिन, फिर बिमल और चारू दोनों लोग आए और काम जो है अब बचा, जो पेंटिंग है वो 14 दिन में की गई।
यानी कि बिमल ने केवल इन 14 दिन काम किया है, बिमल ने केवल 14 दिन पेंटिंग करी है। बिमल पूरी पेंटिंग करता है 84 दिनों में, तो 14 दिन में कितनी करेगा? 14/84। भाई बिमल पूरी पेंटिंग 84 दिन में करता है, 84 डेज में, तो 14 दिन में कितनी करेगा? 14/84। 1/6 आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बिमल ने 1/6 किया है मेरे दोस्तों, तो माइनस कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, यहां पे तीनों होना चाहिए मेरे दोस्तों, दोनों नहीं तीनों। ठीक है, समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। चारों का हिस्सा निकालना है तो टोटल काम 1 होता है। अनिल ने 24 दिन काम किया, अनिल ने अकेले काम स्टार्ट किया पेंटिंग का, 10 दिन करी, फिर 14 दिन और 24 दिन में करा 24/60। बिमल 10 दिन के बाद आया है और 14 दिन में पेंटिंग पूरी की, तो 14 दिन में बिमल क्या कितना काम करेगा? पूरा काम 84 दिन में 14/84, 1/6। ये माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा मेरे दोस्तों 30, तो एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा भाई? 30 माइनस 5 6 30, 6 दूनी 12 और ये 6 पंजे 30, तो 30 में से 12 5 17 घटाएंगे, 30 में से 17 माइनस कर देंगे, 13/30। यानी कि चारों ने टोटल काम का 13/30 हिस्सा किया है। चारों ने टोटल काम का 13/30 किया है, तो पैसा भी चारों को 21,000 का 13/30 मिलना चाहिए, जो कि कितना आ जाएगा? 30 से चला जाएगा मेरे दोस्तों ये आपका है भाई 700 और 13 सत्ते 9100, 9100 रुपए चारों का शेयर होगा। बहुत अच्छा सवाल है। 10 दिन ये और प्लस 14 दिन ये, 24 दिन आया। ऋतिक सवाल पढ़ो, अगला क्वेश्चन ये बताएंगे मेरे प्यारे भी आपके सामने। अब नेक्स्ट टाइप कर लोगे इस टाइप का सवाल? देखो मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दे इस टाइप के। देखो एक ये हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया आपका, ये हो गया। आगे चलते हैं, ये वाला करो बच्चों, जल्दी से बनाएंगे फटाफट। यही बेसिक है प्राची। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस करने से होती हैं चीजें, सीखने से नहीं होती कि आपने कोई चीज पढ़ ली और आपको आ जाए ना। पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन और भूलने के चांसेस होते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगी, और तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज कहां लगानी है, क्यों लगानी है, किस लिए लगानी है। वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आता है। आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज। करेंगे इस सवाल का आंसर, बनाओ। सिक्सटी 7.5 देखो, द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर 3.5 रुपए एंड 2.5 रुपए। ए और बी की जो एक दिन की कमाई है वो 3.5 रुपए है, बी की 2.5 रुपए है। जब ए पूरा काम करता है तो उसे कुल 63 रुपए मिलते हैं। जब भी सेम काम करता है तो उसे कुल 75 रुपए मिलते हैं। यदि वो दोनों इस काम को करते हैं मिलकर तो काम की लागत क्या होगी? अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम का कॉस्ट कितना पड़ेगा? अब सुनो, दो लोग हैं भाई साहब ए और बी, अलग सवाल है, बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। दो लोग हैं ए और बी।
ए और बी की जो एक दिन की कमाई है, ए की 3.5 रुपए, बी की 2.5 रुपए है। जब ए अकेले काम करता है तो उसे 63 रुपए मिलते हैं। अगर ए को टोटल 63 रुपए मिले, 63, ए को एक दिन में 3.5 रुपए मिलते हैं, तो ए ने काम किया कितने दिन होगा बेटा? 63 को 63 से भाग करेंगे। भाई कोई बंदा है, उसे पूरा काम करने के 63 रुपए मिलते हैं, जबकि एक दिन काम के उसे 3.5 रुपए मिलते हैं, तो काम कितने दिन क्या होगा? डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 7 से 90 है, और ये मेरे दोस्तों 5, 18। यानी कि ए जो है वो पूरा काम 18 दिन में करता है। मैंने पता लगा लिया, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बी के बारे में, बी को एक दिन काम करने के लिए 2.5 रुपए मिलते हैं। जब बी ने वो सेम काम किया तो उसको कुल 75 रुपए मिले। बी को कुल वेतन कितना मिला? टोटल वेज 75 रुपए मिला। बी को टोटल 75 रुपए मिले। बी को काम करने के एक दिन में 2.5 रुपए मिलते हैं, तो बी ने काम कितने दिन किया होगा? डिवाइड करेंगे, है भाई। टोटल को एक दिन की कमाई से भाग करो 30 दिन, यानी कि बी ने 30 दिन तक काम किया होगा। बी अकेले पूरा काम 30 दिन में करता है। अब आपसे पूछा है दोनों लोग मिलकर काम करें तो काम कितने का पड़ेगा? तो आप मुझे बताओ, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे कितने दिन में? जवाब दो, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 18 30 का एलसीएम होता है 90। 90 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे दोस्तों यहां पर 3। ये हो गया। तो अगर ए और बी दोनों लोग मिल जाएं, ए और बी, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे ए और बी मिलकर? भाई टोटल वर्क है 90 यूनिट, ए और बी करेंगे जी 5 + 3 8 एफिशिएंसी के साथ 90/8 दिन में। ए और बी पूरा काम 90/8 दिन में करेंगे अगर मिल जाएं दोनों लोग। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो ए और बी को एक दिन में कितना पैसा देना पड़ेगा? भाई ए को एक दिन में 3.5 रुपए देना पड़ेगा, बी को एक दिन में 2.5 रुपए देना पड़ेगा, तो दोनों लोगों को मिलाकर एक दिन में 6 रुपए देना पड़ेगा। 6 रुपए, कितने रुपए? 6 रुपए। तो 90/8 दिन में पूरा काम करेंगे, तो 90/8 दिन में कितना पैसा देना पड़ेगा दोनों को मिलाकर टोटल वर्क के लिए? मल्टीप्लाई बाई 6। एक दिन का 6 रुपए लगेगा, ए और बी का 3.5 + 2.5। 90/8 दिन में दोनों ने मिलकर काम किया, तो भाई 6, एक दिन का 6 रुपए, तो 90/8 दिन में मल्टीप्लाई बाई 6। बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है अभी। तो ये 540 है, ये 8 किससे जाएगा? 4 से। 135/2 यानी कि 67.5 रुपीज ये टोटल काम का कॉस्ट होगा अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे। ए ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में। कैसे पता लगाया? टोटल काम को एक दिन की कमाई से भाग देंगे टोटल कमाई को, तो वर्क डेज आ जाएंगे। दोनों लोगों ने मिलकर काम किया, ए और बी का एलसीएम से निकाले 90/8 दिन में। दोनों लोगों को मिलकर ए को एक दिन में 3.5 रुपए, बी को 2.5 रुपए दिया जाता है, एक दिन में 6 रुपए। तो 90/8 दिन में कितना दिया जाएगा दोनों को? मल्टीप्लाई बाई 6। कृपया सवाल पढ़ो, अगर आपको कोई डाउट आए तो सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो। सवाल अगर आप ढंग से पढ़ोगे अपने आप क्लियर कर लोगे। अगला टाइप, बहुत सारी लैंग्वेज हैं इसमें, हर लैंग्वेज का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। हर लैंग्वेज की हर अप्रोच एकदम अलग है, ठीक है। बस अभी खत्म होने वाला है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर सवाल, बहुत तगड़ा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा इस सवाल को। बनाओ। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32, 48 एंड 29 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, देन ए लेफ्ट। आफ्टर दिस बी एंड सी वर्कड फॉर 8 days एंड देन बी लेफ्ट। द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई सी। इफ दे गॉट 6840 फॉर होल वर्क, पूरे काम के 6840 रुपए दिए गए हैं, तो फिर सी का हिस्सा बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल, तगड़ा सवाल।
ए किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, सी उस काम को 29 डेज में पूरा कर सकता है। एलसीएम लेने की सोचना भी मत, यहां पे एलसीएम लोगे पागल हो जाओगे। 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, 4 दिन के लिए एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद शब्द लग गया, 4 दिन के बाद की कहानी है। बी और सी ने 8 दिन काम किया, बी ने काम छोड़ दिया, बाकी काम किया है सी ने। सी को कितना हिस्सा मिलेगा? भाई अगर मैं टोटल काम में से ए और बी का घटा दूं तो सी का आ जाएगा ना, मुझे सी पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ए और बी छोड़ के भाग रहे हैं तो ए और बी का काम हटा दो। भाई टोटल काम तो 1 होता है, 1। आप हमें ये बताइए, ए ने 4 दिन काम किया, ए पूरा काम 32 दिन में करता है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4/32, 1/8। सभी लोगों ने 4 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया। ए ने यानी कि केवल 4 दिन काम किया, 4 दिन में कितना करेगा? 4/32, 1/8। ए ने 1/8 काम किया होगा। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया है। भाई सभी लोगों ने साथ में काम किया था, स्टार्ट 4 दिन तक सभी ने साथ में काम किया। उसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, यानी कि बी ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन ये और 8 दिन ये। बी ने टोटल 12 दिन काम किया है, 12 दिन। बी पूरा काम 48 दिन में करता है, तो बी 12 दिन में कितना काम करेगा जी? 12/48, यानी कि 1/4। तो बी ने टोटल काम का 1/4 हिस्सा किया है, 1/4। तो भाई ए और बी का काम हटा देंगे तो बचा क्या मेरे दोस्तों? सी का काम आ गया। समझ में आ गया सभी बालकों को? भाई 4 दिन के लिए सभी ने साथ में काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने बचा काम 8 दिन में किया, तो बी ने 4 दिन ये काम किया है, 8 दिन ये किया है, तो टोटल बी ने 12 दिन काम किया। 12 दिन में करेगा 12/48, 1/4। तो 1/8 और ये 2/8, 1 में से 3/8 घटाएंगे, 5/8 आ जाएगा। ये जैसे ये घटाना मुश्किल हो रहा है ना, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, अब घटाना इजी हो जाएगा। 1 में से 3/8 घटाएंगे, 5/8। सी ने 5/8 काम किया है, पैसा भी 5/8 मिलना चाहिए। अगर पूरे काम के 6840 रुपए दिए जा रहे हैं तो सी को 6840 रुपए का 5/8 मिलेगा। 8 से चला जाएगा, 8 मट्टू 64, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 की 855 में गुणा करेंगे, एंड में 5 आएगा, ये वाला ऑप्शन। एंड में 5 आएगा, 4275। बिल्कुल खत्म। पता है कि नहीं आसान सवाल? आप बोलोगे हाँ जी सर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली वैरायटी अब आपके सामने आएगी मेरे दोस्तों। अगली वैरायटी बहुत तगड़ी वैरायटी है बच्चे, ये लंका लगा देती है अच्छे अच्छों की वैरायटी। कितने सवाल हैं भाई इसमें? वर्क एंड वेजेस में 30 क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अगला टाइप है। चलो आज ये तो निपटाएंगे ही। नेक्स्ट वैरायटी, इस वैरायटी के होंगे आपके सामने 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ बच्चों। अब ये जो टाइप आपके सामने यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा है सवाल, बहुत प्यारा। बोला है एस, टी और यू किसी काम को 40, 48 और 60 दिन में कर सकते हैं। जिस बच्चे ने पहली शीट नहीं पढ़ी है वो नहीं कर पाएगा जी। पहली शीट के कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे इसमें। एस किसी काम को 40 दिन में करता है, टी 48 दिन में करता है, और यू उस काम को 60 दिन में करता है, यू 60 दिन में। ठीक है जी। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए दिए जाते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्हें साथ में काम करना शुरू किया। बट टी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। लाइन समझ में आई? ये बिफोर वर्क वाला सवाल है। काम खत्म होने से 2 दिन पहले टी ने काम छोड़ दिया। यू लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन। काम खत्म होने से 5 दिन पहले यू ने काम छोड़ दिया। एस ने रिमेनिंग काम पूरा किया है। तो आपसे पूछा एस का शेयर कितना होगा टोटल में से। इस सवाल को छोड़ो,
पहले आप मुझे यह बताओ कि टोटल काम हुआ कितने दिन में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि काम हुआ कितने दिन में है, आप मुझे यह बताओ, पहले बताओ टोटल काम हुआ कितने दिन में। तो इसमें लगेगा शिफ्टिंग का कंसेप्ट। 40, 48 और 60 का एलसीएम 240। 240 यूनिट आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी में तो बटेगा नहीं पैसा, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है। बताओ, याद है ना शिफ्टिंग के कम से कम 10 सवाल करवाएं, इसके बाद पढ़ोगे ही नहीं, आपको याद ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हो, मुझे टाइम निकालना है। इस टाइम में ये टाइम कितना है, इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है, टोटल वर्क 240। इस टाइम पीरियड में 240 यूनिट काम हुआ, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले टी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 2 दिन पहले टी ने काम छोड़ दिया और काम पूरा होने से 5 दिन पहले यू ने काम छोड़ दिया। मैंने आपको क्या सिखाया, अगर ये टी काम ना छोड़ता, अगर टी लास्ट के 2 दिन भी काम करता, टी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, 5 चेयर तो 2 दिन में कितनी बनाएगा, 10। अगर टी आखिर के 2 दिन भी काम करता तो 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। काम पूरा होने से 5 दिन पहले यू ने काम छोड़ दिया। अगर यू काम ना छोड़ता, आखिर के 5 दिन भी काम करता, यू एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 4, 5 दिन में बनाता 20, यानी कि 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। अगर यू आखिर के 5 दिन भी काम करता तो 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड में काम होता 270, सेम टाइम पीरियड में 270 यूनिट काम होता। टाइम पीरियड नहीं बदला मैंने। और इस काम को करता कौन, इस काम को करते तीनों लोग मिलकर। एसटीयूई 6, 5 11, 4 15, तीनों लोग मिलकर 15 एफिशिएंसी के साथ। तो 270/15 यानी कि कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये आपका 18 दिन। तो पूरा काम 18 दिन में खत्म हुआ, टोटल काम 18 दिन में खत्म हुआ। पहले हमने ये निकाल लिया। आप बोलोगे हां जी सर। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, ये मैंने पढ़ा दिया, यहां तक का सवाल हम पढ़ चुके हैं, ये उससे एक लेवल आगे का सवाल है। तो प्यारे भाई, पूरा काम जो है वो 18 दिन में समाप्त हुआ, 18 डेज में। बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे हां जी सर। पूछा है एस का शेयर बताओ, एस का शेयर मेरे दोस्तों, एस का शेयर, ठीक है जी, एस का शेयर। मेरे प्यारे भाई, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। टोटल वर्क है 240 यूनिट, टोटल वर्क 240 यूनिट है। मैंने पता लगा लिया कि पूरा काम 18 दिन में हुआ है। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब जो भी मैंने किया, हमने बस ये पता लगाया कि पूरा काम 18 दिन में हुआ। पूछा एस का शेयर। देखो, एस एक ऐसा बंदा है जो शुरू से लेके आखिर तक है। एस जो है शुरू से लेके आखिर तक जुटा हुआ है, एस कहीं छोड़ के नहीं गया। एस जो है बंदा, वो शुरू से लेके आखिर तक लगा हुआ है, होल टाइम कहीं छोड़ के नहीं गया। यानी कि अगर पूरा काम 18 दिन में हुआ है, टी और यू छोड़ के भागने वालों में से एस वीर है, शुरू से आखिर तक है। यानी कि एस ने पूरे 18 दिन काम किया है। टोटल वर्क है 240, एस ने पूरे 18 दिन काम किया है। हमारा जो बंदा एस है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, एक दिन में 6 यूनिट। तो एस ने पूरे 18 दिन काम किया, तो 18 दिन में एस ने कितना काम किया होगा, मल्टीप्लाई बाई 18, 18 यूनिट। आप बोलोगे जी सर। यानी कि टोटल वर्क है 240, 240 में से एस ने इतना काम किया होगा मेरे प्यारे भी, जो कि कितना होता है, कितना होता है मेरे दोस्तों, 9/20। 2 से काटेंगे 9/20। एस ने टोटल काम का 9/20 किया। यह भी पूछ सकता है कि एस ने कितना परसेंट काम किया, 45%। 1/20 5%, 45% काम एस ने किया है, यह भी पूछ सकता है। तो एस ने टोटल काम का 9/20 किया है। पैसा भी 9/20 मिलना चाहिए। पैसा 10,800 है। 10,800 का 9/20 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 4500 और 360, 4860 रुपए। 4860 रुपीज एस का शेयर होगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। अरे डल जाएगी, पहले इस पे ध्यान दो संजू। समझ में आया आप लोगों को? टोटल काम में से एस ने काम किया है इतना,
तो आउट ऑफ टोटल एस का वर्क निकाल लो, पैसा भी उतना ही मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल। जिन बच्चों को समझ में आया सभी बच्चे कमेंट में यस लिख लेंगे, सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। आप मेहनत ही नहीं करते जतिन भाई, मेहनत करनी सीखो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो, ट्रिक को रख के चाट लो, कुछ नहीं होने वाला ट्रिक का। फर्जी सवाल नहीं है जी। अब देखिए, अगर इस सवाल में ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर इस सवाल में एस का ना पूछ के सपोज आपसे पूछा होता टी का शेयर बताओ, टी का, तो हम फिर कैसे करते? अगर इस सवाल में एस का ना पूछ के आपसे टी का शेयर पूछा होता कि टी का हिस्सा बचाओ, अच्छा सवाल बन जाएगा ये, और अच्छा सवाल बन जाएगा आप लोगों के लिए, और अच्छा सवाल बन जाएगा। बताओ, देखो एक बात बताओ, मैंने यहां से पता लगा लिया कि इस क्वेश्चन के अनुसार पूरा काम 18 दिन में हुआ है, पूरा काम 18 दिन में हुआ है, लेकिन परंतु टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। यानी कि हमारा जो टी है, पूरा काम तो हुआ 18 दिन में, 18 दिन से 2 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। यानी कि टी ने केवल 18 - 2 16 दिन काम किया है। अगर यह पूछा जाता कि टी ने कितने दिन काम किया तो आपका जवाब होता सर 16 दिन। टी ने 16 दिन काम किया है। आप हमें बताओ कि टोटल वर्क कितना है? 240। टोटल वर्क है 240 यूनिट। मैं आपसे पूछ रहा हूं टी का शेयर बताओ। हमारा जो बंदा टी है वो एक दिन में 5 चेयर बनाता है। टी एक दिन में 5 चेयर बनाता है। टी ने पूरा काम 16 दिन में किया है, तो टी 16 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई बाई 16। यानी कि टोटल वर्क 240 में से टी ने काम किया है 16 पंजे 80, यानी कि 80 से 240 चला जाएगा 3 बार, 1/3। टोटल काम में से टी ने 1/3 हिस्सा किया है, तो पैसा भी 10,800 रुपए का 1/3 दिया जाएगा, यानी कि 3600 रुपए टी को दिया जाएगा। ये आंसर हो जाता फिर इस सवाल का। तो अच्छा सवाल बनेगा कि नहीं? बढ़िया सवाल बनेगा। एक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये बताइएगा, जी एक क्वेश्चन और ऐसा जवाब देंगे। 24वां सवाल करो स्टूडेंट्स। शिफ्टिंग से आया बेटा नेहा, पहली शीट जाके पढ़ो। मैंने वहां पे ऐसे 15 सवाल करवाए, 10 से 15 सवाल मैंने करवाए शिफ्टिंग से, बिफोर वर्क वाले। सब प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक का नाम बताओ। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक है हमारी शीट। केवल शीट लगाओ और मॉक टेस्ट दो, इसके अलावा और कोई आपको बुक की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो। इन सवालों को 10-10 बार करो, इन्हीं सवालों को। अब इस शीट में 130 सवाल हैं, इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं, इन्हीं को करो केवल, और फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ज्यादा करने तो 2022 और 2021 के हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, 2022 की, 23 की, 21 की, उनके सवाल लगाओ, केवल पिछले 3 साल के। मेंस वाले बैच की कोई जरूरत नहीं, अगर ये बैच ढंग से पढ़ा है। ढंग से नहीं पढ़ा है तो लेना पड़ेगा। ये बैच प्री प्लस मेंस है। प्री आपको प्री और अलग नहीं पढ़ा रहा, यही सब कुछ गणित है, सारा गणित एक साथ है। कुछ नहीं करना, बस इसको लगाओ, कुछ नहीं करना, केवल सीट लगाओ। इन्हीं सीट को पढ़ पढ़ के लोग 100% स्कोर कर रहे हैं गणित में। सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? कितनी बार रिवीजन करते हो तुम? कितना नोट्स बनाते हो सही से? कुछ नहीं करते तुम लोग, कुछ भी नहीं करते। मॉक टेस्ट कोई भी ले लो, कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, कोई भी जो भी मिल रहे हो। दिख रहा मॉक टेस्ट ले लिया, दिख रहा मॉक टेस्ट ले लिया, सारे मॉक टेस्ट ले लो मार्केट में, सारे एक जैसे हैं। ए, बी और सी अकेले किसी काम को 40, 50 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को करता है 40 दिन में, बी पूरा करता है 50 दिन में, सी उस काम को पूरा करता है
60 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं सभी लोग। 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। पूरे काम के लिए अगर 48,000 रुपए मिलते हैं अगर उन्हें पूरे काम के लिए, तो पूछा है सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा क्या होगा। पहले आप मुझे बताओ भाई, ए और बी छोड़ के जा रहे हैं, सी तो नहीं जा रहा, सी तो शुरू से लेके आखिर तक है। यानी कि आप ये पता लगाओ कि पूरा काम हुआ कितने दिन में है। सी इज अवेलेबल ऑल द टाइम। 40, 50, 60 का एलसीएम 600, 600, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब ए की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 15, बी की एफिशिएंसी है 12, सी की एफिशिएंसी है 10। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम पीरियड में काम हुआ है, मुझे यही टाइम पीरियड निकालना है। इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है, 600 यूनिट काम हुआ, 600 यूनिट। साथ में काम शुरू किया, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, उसके बाद ए का कोई मतलब नहीं काम से, तो हम कहेंगे भाई ए से, ए भाई तेरे को 5 दिन बाद काम छोड़ना ही है तो तू हमारे साथ काम करी मत, तू भाड़ में जा, ए को पूरी पिक्चर से डिलीट ही कर दो, ए से कोई काम करवाओ ही मत। ए एक दिन में 15 चेयर बनाता है, एक दिन में 15 चेयर एक दिन में, तो ए 5 दिन में कितनी बनाएगा जी, 75। यानी कि अगर ए से शुरू के 5 दिन भी काम ना करवाया जाए तो सेम टाइम में 75 यूनिट काम कम होगा। मैंने ए को पिक्चर से ही समाप्त कर दिया, अगर ए से कोई काम ना करवाया जाए तो 75 यूनिट काम कम होगा। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया बी। हम कहेंगे भाई बी देख तू हमारे साथ लगा हुआ है, शुरू से आखिर तक मेहनत कर रहा है, 3 दिन में तू आलस कर गया, आखिर के 3 दिन भी काम कर लेना। अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता, सपोज बी एक दिन में 12 चेयर बनाता है, 12 तो 3 दिन में बनाएगा मेरे दोस्तों 36। अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता तो भाई 36 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड में काम होता कितना भाई साहब, 600 माइनस 75, 525, 525 में 36 जोड़ूंगा तो 561। सेम टाइम पीरियड में काम होता 561 यूनिट। और इस काम को करते कौन, ए तो डिलीट ही कर दिया, बी और सी। बी और सी करते 12, 10, 22 एफिशिएंसी के साथ बटे 22, यानी कितने दिन में, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 51 बटे 2 दिन में। तो टोटल काम 51 बटे 2 दिन में हुआ है, टोटल काम, पूरा काम 51 बटे 2 दिन में हुआ, पूरा काम। सवाल इतना भी बनता है पेपर में, पूरा काम कितने दिन में हुआ, 51 बटे 2, 25.5 दिन में। 51 में 17 छुपा होता है, 17 का मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन है। मैं आगे करूंगा ही नहीं, आगे मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, नहीं छोड़ दूंगा। आप कहोगे सर कैसे, बच्चों टोटल वर्क कितना है, 600, टोटल वर्क है 600, पूरा काम 51 बटे 2 दिन में किया गया है, पूरा काम। ए और बी तो छोड़ के भाग रहे हैं, सी तो कहीं नहीं गया, सी तो आपका वीर है, शुरू से लेकर आखिर तक लगा हुआ है। तो सी ने कितना काम किया होगा, सी एक दिन में 10 चेयर बनाता है, सी एक दिन में 10 चेयर बनाता है, तो सी 51 बटे 2 दिन में कितना बनाएगा, मल्टीप्लाई 51 बटे 2। तो आउट ऑफ 600 में से सी ने इतना काम किया है, 0 से 0, अभी 3 से 17 और मेरे दोस्तों 3 से 20, यानी कि 17 बटे 40, 17 बटे 40 काम सी ने किया है मेरे दोस्तों। तो पैसा भी 48,000 रुपए का 17 बटे 40 देना चाहिए। 1200 गुना 17 गुना 1200 आ जाएगा, 17,000 प्लस 3400, 20,400 आंसर। 17 गुना 1200, 20,400। बहुत बढ़िया, खत्म। गोपाल कह रहे हैं सर इतना फास्ट कैसे समझे, 204 17 से कट गया। मैं नहीं समझा, मैंने देखा ये सब 17 से नहीं कटे तो चौथा कटेगा। 204 17 कम 17, 3 17 दूनी 34, खत्म। ऐसे समझ गया मैं, इतने तो टाइम लगता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर
क्वेश्चन नंबर है 25 और 26। देखो दो सवाल हैं, दोनों ही मिसलेनियस हैं और अच्छे सवाल हैं, कठिन सवाल हैं, और लास्ट सवाल है इस टाइप के। इस टाइप में इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। इन दोनों में से एक ही सवाल बताऊंगा, या तो सवाल 25 या 26। बताओ कौन सा बताऊं? आपकी इच्छा है, एक ही सवाल बताऊंगा इनमें से, कौन सा बताऊं? पच्चीस या 26? ए और बी का टोटल डेज में से ए ने तो 5 दिन काम किया है। पच्चीसवां 26वां बताते हैं। 26वां ज्यादा ट्रिकी है, 25वां केवल देखने में लंबा है, वैसे आसान है। ये बताता हूं, 25वां केवल देखने में लंबा है, वैसे आसान है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यहां पे आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे, एफिशिएंसी के रेशियो को कंपाइल करेंगे, हो जाएगा। करके जरूर देखना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। 25वां आसान सवाल है, ये करेंगे। ये ज्यादा ट्रिकी है, बनाओ। ये बच्चा कह रहा है ए के बारे में पूछे तो, जैसे एक बच्चे का डाउट है कि सर इस सवाल में अगर ए के बारे में पूछा होता तो हम कैसे करते? ए के बारे में, यहां सी के बजाय अगर ए होता तो हम कैसे करते? तो ये सवाल फिर दुनिया का सबसे आसान सवाल हो जाता। ए के लिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत करनी पड़ती बी के लिए, बी के लिए करनी पड़ती मेहनत। बोला है 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। एबीसी किसी काम को 40, 50, 60 दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम शुरू करते, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। बी के बारे में दिक्कत क्या है? मुझे ये पता ही नहीं है कि काम पूरा हुआ कितने दिन में है, तो फिर मैं बी का दिन बताऊंगा कैसे कि बी ने कितने दिन काम किया है? तो बी के लिए आपको यह पता लगाना होगा कि पूरा काम हुआ कितने दिन में, उसमें से 3 दिन मेहनत करेंगे, जब बी के दिन आएंगे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ए के लिए ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ए ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। ए पूरा काम 40 दिन में करता है, 40 दिन में। ए ने 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 5/40, यानी कि ए ने काम किया है 1/8। पैसा भी 48,000 का 1/8 मिलना चाहिए। ए को 6,000 रुपए आंसर आ गया। ये सवाल कभी पूछा ही नहीं जाएगा, पूछ भी सकता है प्री के पेपर में, खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे चलते हैं। ये 25वां करेगा, आसान है। 26वां मैं बताऊंगा, बताओ जल्दी क्या होगा जी उत्तर। देखो, ए बी सी अकेले किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। उन्होंने काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया। कुछ दिन के बाद एट द कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम पूरा होने पर उन्हें टोटल 27,000 रुपए दिए गए हैं। बी रिसीव्ड एन अमाउंट 9,000 मोर देन सी, बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो पूछा बी ने कितने दिन काम किया। बहुत बेहतरीन सवाल, जबरदस्त लॉजिक। देखो ध्यान सुनेगा। ए बी और सी हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है अकेले। 15, 20, 30 का एलसीएम 60। टोटल वर्क आएगा मेरे दोस्तों 60। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, सारे लोगों ने एक साथ काम शुरू किया। कुछ दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। सी ने काम पूरा होने पर उन्हें कुल 27,000 रुपए मिले। बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। बी ने कितने दिन काम किया? अब सुनो, ये एबीसी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी 4, 3, 2।
सभी ने साथ में काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि भाई तीनों एक साथ काम कर रहे थे, फिर सी छोड़ के चला गया, यानी कि ए और बी आपके बाकी काम किया है। तो भाई मैं ये मान लेता हूं कि माना ए ने एक्स दिन काम किया है, बी ने भी एक्स ही दिन काम किया है, भाई टोटल एक्स दिन। सी ने सपोज वाई दिन काम किया है, वाई दिन, सी ने सपोज वाई दिन काम किया है। भाई ए और बी तो शुरू से लेकर आखिर तक है ना, ए और बी तो शुरू से लेकर आखिर तक है। तो माना ए ने भी एक्स दिन काम किया, बिना एक्स वाई माने नहीं होगा ये सवाल। ए ने भी एक्स दिन काम किया है, बी ने भी वाई दिन एक्स दिन काम किया है, ठीक है ना, शुरू से लेकर आखिर तक। सी सपोज ये वाई है, सी ने सपोज वाई दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया। तो आप बताओ ए जो है ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो एक्स दिन में करेगा 4x। बी की एफिशिएंसी 3 है, बी एक्स दिन में कितना काम करेगा, 3x। सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी वाई दिन में कितना काम करेगा, 2y। इन तीनों लोगों ने मिलकर काम किया कितना है, ए बी और सी तीनों लोगों ने मिलकर कितना काम किया है, तीनों लोगों ने मिलकर टोटल काम किया है 60 यूनिट। ये बराबर 60 यूनिट आ जाएगा, 60 यूनिट। देखिए 4 3 7x, 7x प्लस 2y जो है वो जो है मेरे दोस्तों 60 के बराबर है। समझ में आ गया, 4 प्लस 3 7x प्लस 2y 60 के बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर कंसेप्ट क्लियर है। अगली लाइन जो वो बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक लाइन है, इसका मतलब ही नहीं बच्चे समझ पाते। अगर बच्चे इस लाइन का मतलब समझ पाए तो हर कोई इस सवाल को करने लगे। बोला है काम पूरा होने पर, काम पूरा, कौन सा पेन है जो मोटा वाला चलता है, ये है क्या, ठीक है भाई। काम पूरा होने पर उन्हें कुल 27,000 रुपए मिले, बी को सी से 9,000 रुपए अधिक मिले। इसका मतलब क्या है, अगर बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, इस बात का मतलब यह है कि बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है। अगर बी को सी से 9,000 रुपए ज्यादा मिले तो इस बात का अकेला मतलब यह है कि बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है। भाई 27,000 रुपए जो दिए जाते हैं, 27,000 रुपए जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं टोटल काम कितना करने के लिए, 27,000 रुपए दिए जाते हैं टोटल काम 60 यूनिट करने के लिए, 60 यूनिट काम करने के लिए। तो 9,000 रुपए काम कितने रुपए, 9,000 रुपए कितने काम के लिए दिए जाएंगे, बटे 3, 27 बटे 3 9,000 होता है, 60 बटे 3 20 यूनिट काम के लिए। बी को सी से 20,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, 9,000 रुपए ज्यादा मिले, इसका मतलब बी ने सी से 9,000 रुपए लायक ज्यादा काम किया है। यानी कि बी ने सी से 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा किया है। 20 यूनिट काम करने के लिए 9,000 रुपए दिए जाते हैं, 20 यूनिट काम करने के लिए। टोटल काम 60 यूनिट करने के लिए 27,000 रुपए दिए जाते हैं। समझ में आया, तो 9,000 रुपए काम 20 यूनिट, 9,000 रुपए 20 यूनिट काम के लिए दिए जाएंगे। बी ने कितना काम किया है, एक दिन में 3 यूनिट, बी ने एक्स दिन में 3x यूनिट। समझ में आया। सी ने कितना काम किया है, 2y, यानी कि बी और सी के काम का जो डिफरेंस है वो 20 यूनिट के बराबर है। इसलिए मुझे इक्वेशन बनानी पड़ी कि एक इक्वेशन यहां दी है, एक इक्वेशन यहां दी है, 2 इक्वेशन बनानी पड़ी और एक्स वाई मान के बनाएंगे। आप इन दोनों को मेरे दोस्तों क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ देंगे तो 7 3 10x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 80। तो 60 और 20 80, एक्स का मान आ जाएगा 8। आपसे पूछा बी ने कितने दिन काम किया, बी ने एक्स दिन काम किया, मैंने एक्स दिन माना है, यानी कि बी ने 8 दिन काम किया है, यानी कि टोटल काम भी 8 दिन में ही हुआ है। खत्म। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त। टोटल काम भी 8 दिन में ही हुआ है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, लॉजिकल है, 25 सवाल खुद से ट्राई करेगा, जबरदस्त सवाल है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। करिए अगला सवाल, सवाल नंबर 27।
ये मिसलेनियस सवालों की तरह है मेरे प्यारे भाई, एक एक लैंग्वेज का मैं एक एक सवाल करवा रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल हैं, बताइएगा। 12,600 रुपए बांटे गए हैं 15 लेबर के बीच में, 12,600 रुपए बांटे गए 15 लेबर के बीच, जिसमें 7 आदमी हैं, 3 औरत हैं, 5 बच्चे हैं। यदि हर औरत को लड़के से 3 गुना मिलता है, हर आदमी को एक लड़के से 7 गुना मिलता है, तो ईच वुमेन का, प्रत्येक महिला का शेयर क्या होगा? 15 मजदूर है, जिनमें मैन भी है, वुमेन भी हैं और बॉयज भी हैं, बॉयज। ठीक है भाई, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि 7 आदमी हैं, 3 औरत हैं और 5 लड़के, 5 लड़के। ठीक है जी, बोला है एक महिला को लड़के का 3 गुना मिलता है। एक लड़के को अगर 1 रुपए मिलता है ना, ईच की हम बात कर रहे हैं, ईच की, अगर एक लड़के को 1 रुपए दिया जाता है तो एक औरत को 3 रुपए दिया जाता है, 3 गुना। ईच मैन रिसीव 7 टाइम्स एज मच एज बॉय, हर पुरुष को लड़के का 7 गुना। एक लड़के को 1 रुपए दिया जाता है तो एक आदमी को 7 रुपए दिया जाता है, 7 रुपए। तो आपसे पूछा प्रत्येक महिला का हिस्सा क्या होगा? प्रत्येक महिला का हिस्सा नहीं निकाल सकते, सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यानी कि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को जो पैसा दिया जाता है वो 7:3 के रेशियो में दिया जाता है। आदमी है कितने? 7 आदमी। एक आदमी को अगर 7 यूनिट मिल रहा है तो 7 आदमियों को कितना मिलेगा? 49, 49। एक औरत को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो 3 औरतों को कितना मिलेगा? 3 3 9, 9 यूनिट। एक लड़के को 1 मिल रहा है 1 यूनिट, तो 5 लड़के, 5 को कितना मिलेगा? 5 यूनिट। तो टोटल हो जाएगा 49 + 14 यानी कि 63। टोटल इनको सभी लोगों को, 15 लोगों को मिलाकर 63 दिया जाएगा। 63 की वैल्यू सवाल में 12,600 रुपए दी है, यानी कि कितना? 200 टाइम्स। तो आपसे पूछा प्रत्येक महिला का हिस्सा, तो हर महिला का हिस्सा है 3 यूनिट, ईच महिला का हिस्सा है 3 यूनिट। 3 की वैल्यू कितनी है? 3 का 200 गुना, 3 का 200 गुना यानी कि 600 रुपए एक महीने का हिस्सा आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर। खत्म कर पाओगे? नौ यूनिट में निकाल देना, 9 यूनिट तो सारी महिलाओं को दिया गया। आपसे पूछा एक महिला का हिस्सा, प्रत्येक महिला को तो 3 दिया गया ना, 3 महिलाओं को दिया गया है 9, तो 3 यूनिट के लो निकालने, 1800 नहीं है, 600 आंसर है। 9 यूनिट तो सारी महिलाओं को दिया गया, 3 महिलाओं को, एक महिला को 3 यूनिट दिया रहा, 3 महिलाओं को दिया है 9 यूनिट। आपसे एक महिला का पूछा है, आसान सवाल है, आता है मेरे दोस्तों पेपर में। 1800 दिया, बच्चे मार्क कर देंगे जल्दी जल्दी में, 1800 नहीं 600 आंसर है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 28। करो बच्चों, इसका क्या आंसर है, बनाओ। ऐसा ही सवाल है, आता है पेपर में सवाल। करिए बच्चों, इसका क्या आंसर है? यस शोभित, यस। वर्क एंड वेजेस, ठीक है, ए स्किल्ड, ए हाफ स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर वर्क फॉर 7, 8, 10 days रेस्पेक्टिवली, एंड दे वर्क टुगेदर गेट ₹369 फॉर देयर वर्क। If the ratio of their each day's work is 1/3 ratio 1/4 ratio 1/6, then how much does the trained labor get? trained labor को कितना हिस्सा मिलेगा? trained labor को। बहुत अच्छा सवाल, बेसिक सवाल है बच्चों। एक कुशल मजदूर है, एक हाफ कुशल है, हाफ अर्ध कुशल मजदूर है, और एक अनस्किल्ड है। समझ में? एक तो स्किल्ड लेबर है, एक हाफ स्किल्ड अर्ध कुशल है, और एक अकुशल है। ठीक है भाई, उन्होंने काम किया 7, 8, 10 दिन, और उनको काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं 369 रुपीज। ठीक है ना? यदि उनके एक दिन के काम का अनुपात ये है, उनके ईच डे वर्क का रेशियो ये है, ईच डे वर्क का मतलब उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है ये, स्किल्ड लेबर की और हाफ स्किल्ड लेबर की और अनस्किल्ड लेबर की एफिशिएंसी का रेशियो है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। पूरे रेशियो को 6 से 3 4 6 का एलसीएम होता है 12, 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये हो गया मेरे दोस्तों, ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है।
यानी कि अगर इसको 4 यूनिट दिया जाता है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो एक दिन में उनको पैसा भी इतना ही दिया जाएगा। स्किल्ड लेबर ने 7 दिन काम किया, इसने मेरे दोस्तों कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। हाफ स्किल्ड ने, इसने 10 दिन काम किया। तो तीनों को पैसा कितना दिया जाएगा? अब इसको पैसा दिया जाएगा एक दिन में 4 यूनिट, 7 दिन में 28। इसको दिया जाएगा 24, 3 अट्ठे 24। इसको दिया जाएगा मेरे दोस्तों 2 दूसाम 20। तो तीनों लोगों को मिलाकर कितना पैसा दिया गया बच्चों? जवाब दो। 28 प्लस 24 52, 52 और 20 72, 72। 72 की वैल्यू यहां से 369 रुपीज के बराबर है। ये ना सवाल में भाई, स्किल्ड लेबर ने 7 दिन काम किया, उनके प्रत्येक दिन के काम का अनुपात है, ईच डे वर्क का रेशियो है। एक दिन में मेरे दोस्तों उनको इतना पैसा, इतना काम करते तो उनके एक दिन को पैसा भी इतना दिया जाएगा। इसको एक दिन का 4 मिलेगा, इसको 3, इसको 2। इसने 7 दिन काम किया, इसने 8 दिन, इसने 10 दिन, तो इसको 28 मिलेगा, इसको 24, इसको 20, तीनों को मिलाकर आएगा 72। 72 की वैल्यू 369 रुपीज है। बोला है स्किल्ड लेबर को, ट्रेंड लेबर को कितना मिलेगा? ट्रेंड लेबर को मिला 28। 28 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 28 की वैल्यू। तो भाई 9 से चला जाएगा, 9 अट्ठे 72 और 9 चौक 36, 9 एकम 9। 1 की वैल्यू आ गई, 8 की वैल्यू 41, 1 की वैल्यू 41/8, 28 की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाय 28। 41 का मल्टीपल आएगा भाई, ये किससे जाएगा? 4 से, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। तो 287 को 8 से भाग देंगे तो 143.5 आएगा। 143.5 रुपीज। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। कर पाओगे? आप बोलोगे हां सर, इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। एक सवाल और है ऐसा मेरे प्यारे भाई, पहले बैंकिंग में ज्यादा आते थे लेकिन आजकल एसएससी में भी आने लगे। इस सवाल को करके बताओ आप हमें, इसका क्या आंसर आएगा? बनाओ जल्दी से, फटाफट सब बच्चे करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है? ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भी, करो जल्दी। साढ़े 7 बज गए क्या है केशव? 7:30 बज गए क्या? अच्छा चलो भाई, इसको खुद से करना, कल मैं आपको बताऊंगा। फिर ये लास्ट सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30
ट्राई करके देखिएगा। सीजीएल 2023 के पेपर का है, इतना भयंकर सवाल सीजीएल 2023 में पूछा, ये वाला कैलकुलेटिव करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए बाय।